लगभग 1 दर्जन आईएएस अधिकारी जिन्होंने रिशुश्री की मदद करके विदेश में अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसका भी डिटेल बहुत जल्द आने वाला है मेरे पास जी। तो उन आईएएस अधिकारियों के नाम का भी खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे किस अधिकारी ने बंगला खरीदा, किस अधिकारी ने रिजॉर्ट में इन्वेस्ट किया, किस अधिकारी ने जो क्या कहा जाता है वो जुआ खेलने वाला होता है जी। जगह कसिनो में कितना करोड़ रुपया डाला है। जी। तो बिहार के ऐसे अधिकारी रंगीन मिजाज है भाई, पैसा भी चाहिए, मौज मस्ती भी चाहिए और ये रिशुश्री कराता था, इसीलिए सबके चाहता था। अब वो खुद पकड़ा गया है तो उनकी सांस तो फूलेगी ना, क्योंकि अब तो एक एक करके जब रिमांड पर लेगी ईडी ना तो बढ़िया से सामने आएगा और सारे आईएएस बेनकाब होने वाले हैं। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, आईएएस अधिकारियों ने विदेशों में किया है बड़ा निवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार पुलिस की एसवीयू ने पिछले बुधवार को पटना में रिशुश्री के ठिकाने पर छापेमारी की। गुरुवार को रिशुश्री को गिरफ्तार कर विशेष निगरानी कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब इसकी गिरफ्तारी से कई आईएएस अधिकारियों, मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। अब इस संकट से बचने के लिए मंत्री पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए मंदिरों और तांत्रिकों का चक्कर भी लगा रहे हैं। अब पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौर सर। सर, रिशुश्री की गिरफ्तारी ने नौकरशाही में क्या इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी है? अब तो होगी ना, क्योंकि वो मामूली ठेकेदार थोड़े है, उसके दर्जनों आईएएस अधिकारियों से, आधा दर्जन मंत्रियों से बहुत घनिष्ठ संबंध है और इन आईएएस अधिकारियों का उसने इन मंत्रियों का इस्तेमाल किया है सरकारी टेंडर लेने में, अपने मनमानी करने में और उनको भी लाभ पहुंचाया होगा तभी। तो ये सारे आईएएस अधिकारी और मंत्री डरे सहमे हैं। टेंडर मैनेज करने के लिए रिशुश्री अलग अलग विभागों में सचिव से लेकर नगर आयुक्त तक की पोस्टिंग मैनेज करता था। रिशुश्री राज्य के आईएएस अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। ऐसे वह सिर्फ टेंडर मैनेज नहीं करता था बल्कि ये भी तय करता था कि किस विभाग में सचिव कौन होगा और किस शहर का नगर आयुक्त कौन बनेगा। रिशु ने अधिकारियों को उपकृत करने के लिए उन्हें, उनके परिवारों को विदेश के सैर कराई। रिशु ने अवैध तरीके से 265 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, ऐसा आरोप है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्वच्छ गंगा मिशन से आया, जहां उसने 185 करोड़ रुपए कमाए। वह सारा लेन देन हवाला के जरिए करता था। तो किस विभाग में उसने खेला नहीं किया, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे गंगा से जुड़ी हुई परियोजना वाला विभाग हो या पीएचडी विभाग हो, तो हर जगह उसने खेल किया है। आईएएस अधिकारियों को अपनी जेब में रखता था, पैसा से कंट्रोल करता था, मौज मस्ती करा के उनको कंट्रोल करता था, हर तरीके से जो जैसे कंट्रोल हो वैसे करता था। सर, और भी किस तरीकों से अधिकारियों से वो अपना काम निकलवाता? देखिए, ईडी की रिपोर्ट के अनुसार रिशु ने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को फायदा पहुंचाया। इसके बदले उसे सरकारी टेंडरों से जुड़ी अहम जानकारी पहले ही मिल जाती थी कि कौन टेंडर निकलने वाला है और कैसे उसको मैनेज करना है। रिशु अधिकारियों के साथ साठगांठ करके टेंडर में अपने हिसाब से क्लॉज जुड़वाता था या क्लॉज हटवाता था ताकि टेंडर केवल उसी को या उसकी चाहने वाली कंपनी को ही मिले। मनचाहे ठेकेदार को टेंडर दिलाता था और इसके बदले कमीशन लेता था। कमीशन का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचाता था और एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखता था। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक रिशुश्री टेंडर हासिल करने के लिए पहले अपनी पसंद के अधिकारियों की पोस्टिंग तक करवाता था। मुमुक्षु चौधरी ने स्वीकार किया है कि सीतामढ़ी में नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार पाने के लिए रिशुश्री ने उच्च अधिकारियों को 25 लाख रुपए का रिश्वत दिया था। तो हाँ, तो जो अधिकारी उसके हिसाब से काम करेगा उसको ले जाने के लिए उसकी पोस्टिंग में वो खर्चा भी करता था ना भाई, तो बहुत जुगाड़ू था। सर, तो क्यों मंत्री और जो अधिकारी थे उनके इशारों पे नाचते थे? भाई, मंत्री और अधिकारी पैसे के लिए नाचते थे जी। बात साफ है। वह मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को खूब मौज मस्ती कराता था, विदेश का सैर कराता था। आईएएस को तो करा ही देता, उसके परिवार और रिश्तेदारों को भी कराता था। और किसी को पसंद विदेश में संपत्ति आ गई, प्रॉपर्टी, बंगला, वो भी दिलवा देता था। तब क्या चाहिए। तो बुडको के तत्कालीन प्रबंध निदेशक आईएएस योगेश कुमार सागर भी रिशु की
रिसु से बहुत लाभ ले चुके हैं, ऐसा आरोप है। जी। और ईडी की जांच में आया है कि योगेश और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को, मतलब 6 सदस्यों को रिसु श्री ने विदेशों में सैर करवाया, यूरोपीय टूर कराया। जी। जून 2024 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा इन लोगों को करवाई गई। और आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा और उनके परिवार की यात्रा पर भी रिसु ने 19 लाख रुपया खर्च किया, विदेश यात्रा पर। दोनों के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि BMSS ICL के तत्कालीन MD धर्मेंद्र ने भी विदेश यात्राएं की थी। इसके बाद रिसु श्री की संस्थाओं को इस विभाग से ठेके भी मिले थे। तो पहले वो अधिकारियों से संबंध बनाता था, उनको खूब मौज मस्ती कराता था, विदेश घुमाता था, ठीक है ना, जो चाहिए लो मस्ती करो। इसके बाद टेंडर में अप्लाई कर देता था। अरे वो तो एकदम उसके दीवाने हो जाते थे कि अरे भाई ऐसा कौन है जो किसी ने कोई काम ही नहीं कहा, केवल सेवा कर रहा है, विदेश घुमा रहा है, मौज मस्ती करा रहा है। लेकिन उसके बदले उसने काम लेना जब शुरू किया तब भी उन लोगों को नींद नहीं खुली। उनको लगा कि भाई काम करा रहा तो पैसा भी तो दे रहा है, तो इसी चक्कर में फंस गए हैं। सर मतलब कि वो टेंडर मैनेज नहीं कराता था, बल्कि वो पूरा प्रशासनिक ढांचा हाईजैक कर लेता। बिल्कुल, केवल टेंडर मैनेज करने का खेल थोड़े है, वो पूरे प्रशासनिक ढांचे को हाईजैक कर रखा था। आईएएस अधिकारियों का तबादला कराता था भाई, और उनसे अपने हिसाब से टेंडर लेता था। रिसु श्री का भ्रष्टाचार का मॉडल बहुत सातिराना था। उसने केवल टेंडर ही मैनेज नहीं किए बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे को हाईजैक कर लिया था। अधिकारियों की लग्जरी ज़रूरतों को पूरा करता था। जब अधिकारी एहसान तले दब जाते थे तब अपनी मर्जी के टेंडर का नियम बनवाता था, और टेंडर जारी होने से पहले ही उसकी शर्तें रिसु के पास होती थी। 265 करोड़ की यह संपत्ति इसी का नतीजा है, जांच एजेंसी का कहना है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार खबरें आ रही हैं कि ईडी की जांच से पता चला है कि रिसु कुछ अहम सरकारी विभागों में हजारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिचौलियों की भूमिका भी निभाता था। ठेकेदार, दलाल, यहाँ तक कि अच्छी पोस्टिंग चाहने वाले अधिकारी भी, कर्मचारी भी उसे एक ऐसा जादूगर मानते थे जिसकी छड़ी घुमाते ही सारा बड़ा बड़ा काम हो जाता था। रिसु श्री बिहार के कुछ आईएएस अधिकारियों की संपत्ति भी मैनेज करता था। उसे विदेशों में सुरक्षित ठिकानों में जमा कराने में भी मदद करता था। उसने 12 आईएएस अफसरों को की प्रॉपर्टी, 12 आईएएस अधिकारियों की प्रॉपर्टी फ्रांस, UAE और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बनवाई है या मतलब खरीद के दिलवाई है। पिछले 6 साल में उसने तुर्की, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, दुबई, बहरीन, अबू धाबी, भूटान, थाईलैंड, शारजाह, कई देशों की यात्रा की है। तो सोचिए ना कि कितना कमाता था कि विदेश से यात्रा पर रहता था, और आईएएस के परिवार और उनके रिश्तेदारों को भी लेकर घुमाता था। रिसु ने अधिकारियों के नाम पर देश और विदेश में निवेश किया है। वह अधिकारियों को काम करने के बदले देश या विदेश जहां चाहें पैसा पहुंचाने या संपत्ति दिलवाने का वादा करता था। तो अधिकारियों को भी लगता था कि बहुत बढ़िया बात है भाई, हम यहाँ काम करेंगे और यहाँ रिश्वत भी नहीं लेना है तो पकड़ाएंगे भी नहीं, विदेश में संपत्ति मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो यहाँ तो किसी को भनक ही नहीं लगेगी। लेकिन जब किंग पिन पकड़ा गया तो सारे खुलासे होने लगे हैं। सर और ईडी को तो आत्महत्या की धमकी तक दे दी है। हाँ, बहुत शातिर है भाई। रिसु श्री जांच से बचने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। 10 सितंबर 2025 को ईडी ने पटना SSP को पत्र लिखकर बताया है कि रिसु श्री ने फेस टाइम पर टेलीग्राम और ऐप के जरिए अधिकारियों को धमकी दी कि भाई ज़्यादा परेशान करेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। वह समन से बचने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का भी सहारा लिया है। फिलहाल ईडी सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है, और मुझे लगता है कि लगभग 1 दर्जन आईएएस अधिकारी जिन्होंने रिसु श्री की मदद करके विदेश में अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसका भी डिटेल बहुत जल्द आने वाला है मेरे पास। तो उन आईएएस अधिकारियों के नाम का भी खुलासा करेंगे, और ये भी बताएंगे किस अधिकारी ने बंगला खरीदा, किस अधिकारी ने रिजॉर्ट में इन्वेस्ट किया, किस अधिकारी ने जो क्या कहा जाता है वो जुआ खेलने वाला होता है जगह, कसिनो में कितना करोड़ रुपया डाला है। तो बिहार के ऐसे अधिकारी रंगीन मिजाज है भाई, पैसा भी चाहिए, मौज मस्ती भी चाहिए, और ये रिसु श्री कराता था, इसीलिए सबके चाहता था। अब वो खुद पकड़ा गया है तो उनकी सांस तो फूलेगी ना,
क्योंकि अब तो एक एक करके जब रिमांड पर लेगी ईडी ना, तो बढ़िया से सामने आएगा और सारे आईएएस बेनकाब होने वाले हैं। तो सुना आपने, तो अब जल्द ही खुलासा भी होने वाला है। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।